हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मीराबाई की एक बहुत ही भावुक एवं धार्मिक कहानी। आखिर कैसे हुई कृष्ण भक्त मीराबाई की मृत्यु। मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई एक महान संत और श्री कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई मेवाड़ महाराज के छोटे भाई रतन सिंह और वीर कुमारी की इकलौती संतान थी। अपने बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके दादा, जो एक वैष्णव भक्त थे, उन्होंने मीरा को मेवाड़ लेकर आए और अपनी देख रेख में उनका लालन पालन किया। मीरा ने धर्म और राजनीति शिक्षा भी ली। वे संगीत और कला में बहुत निपुण थी। मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण की छवि बसी हुई थी, इसलिए यौवन अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में रहती थी। उनके शाही परिवार की प्रथा के अनुसार उन्होंने तीर कमान चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना आदि की भी शिक्षा ली थी, पर मीरा के लिए यह सब व्यर्थ था। मीरा ने संगीत और आध्यात्मिक शिक्षा भी ली। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान संत रविदास से ली थी। वे उन्हें अपना गुरु मानती थी। मीराबाई मृदुभाषी, प्रतिभावान और सुरीली आवाज़ वाली गायिका थी। वे अपने समय की सबसे असाधारण सुंदरियों में से एक थी, जिसकी प्रसिद्धि कई राज्यों और प्रांतों में फैली हुई थी। राजकुमारी होकर भी मीराबाई ने अपने राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर कृष्ण की जोगनिया बनना स्वीकार किया। मीरा का कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यावस्था में एक दिन उनके पड़ोस में बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने हंसते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। यह बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बन गई। वह कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी और आजीवन उन्हें ही अपना पति माना। मीरा का कम उम्र में ही चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी गई, किंतु मीरा को महल की विलासिता पसंद नहीं थी। उनके लिए तो बस श्री कृष्ण की भक्ति ही काफ़ी थी। किंतु विवाह के कुछ साल बाद मीरा के पति की मृत्यु हो गई। उसके ससुराल में मीरा पर कोई अत्याचार किए गए। उन्होंने मीरा को जहर देकर मारना भी चाहा, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई और महल छोड़कर मीरा वृंदावन, मथुरा फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर वह कृष्ण भक्ति करने और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। वह मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्ति करती, जो उनके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के अनेक पदों की रचना की है, जिसमें प्रमुख है नरसिंह जी का मायरा, राग सिरठा, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद आदि। इसके अलावा उन्होंने कई भक्ति गीतों की भी रचना की है। लोग उनके भक्तिमय भजन आज भी गाते हैं। मीरा कृष्ण भक्त की उपासक थी, जो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। उनकी रचनाएं श्री कृष्ण के साथ मिलन की लालसा और खोज को व्यक्त करती है। मीरा की रचनाओं में प्रेम संबंधी पद, रहस्यवादी भावना, जीवन संबंधी पद और संयोग तथा वियोग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। मीरा के काव्य की भाषा ब्रज है, पर उनकी रचनाओं में गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलते हैं। उनकी भाषा में एक रूपता नहीं है, पर
फिर भी उनकी रचनाओं में सरलता और मधुरता फूट फूट कर भरी है। मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई, यह निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, किंतु यह भी संभव है कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई हो, लेकिन यह भी संभव है कि उनकी हत्या हो गई हो। उनकी मृत्यु काफ़ी रहस्यमय थी, पर उनकी मृत्यु को लेकर कई किंवदंतियों और कहानियाँ प्रचलित हैं। मीरा का कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। ऐसा माना जाता है कि वह द्वारिका में कृष्ण के मंदिर में गायब हो गई थी, और यह भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब बाद में दरवाजे खोले गए तो मीरा की साड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर लिपटी हुई पाई गई। इस बात पर कितनी सच्चाई है यह कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।